ओके। तो अगर आप इस टाइटल को भी, इसके लिटरल मीनिंग को भी समझो, तो दिस पर्टिकुलर टाइटल सेज कि इट्स अबाउट सिंप्लीफाइंग समथिंग। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, और आजकल के टाइम में ये बहुत प्रोमिनेंट सेक्शन हो गया है किसी भी एग्जाम का। जैसे अगर आप कोई बेसिक एग्जाम देते हो तो इट इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन ओनली, और यही आगे कैट में ये रीजनिंग बेस्ड क्वांट बन जाता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि यू विल हैव अ प्रॉब्लम व्हिच यू कैन डू और सॉल्व थ्रू अलजेब्रा और अदर मैथमेटिकल कंसेप्ट टू। बट अगर आप उसको थोड़ा विजुलाइज करो, अंडरस्टैंड करो, तो वो पूरा सिचुएशन कैन बी सिंप्लीफाइड इनटू बेसिक पैटर्न और स्ट्रक्चर सो दैट यू कैन इजीली गेट द आंसर। तो हालांकि ये कंप्लीटली सिंप्लीफिकेशन पे एक अच्छा एक्सरसाइज क्रिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट वी हैव ट्राइड, है ना। एंड एंड इनफैक्ट मतलब पहले भी ये सब प्रयास हो चुका है, तो हम लोगों ने भी उसी को लेकर क्रिएट किया है, सो दैट यू कैन सी और चेक कि whether a problem can be solved in a way so that it can be easy to visualize or can be solved without any mathematics also। तो बहुत सिंपल सा, जैसे अगर तुम पहला एग्जांपल भी देखोगे ना, तो इट सेज कि 7 feet 9 inches लॉन्ग, a board which is 7 feet 9 inches long and is divided into three equal parts. What is the length of each part? तो बेसिकली अगर आपको थ्री इक्वल पार्ट्स में बांटना है, तो ये फीट एंड इंच बोथ आर देयर, तो आप इसको स्मॉलर मेजरमेंट में कन्वर्ट कर देते हो। तो जैसे 7 फीट जो हो गया आपका, 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच। तो 7 फीट इंटू 12 यानी इतने इंच हो जाएंगे, प्लस 9, एंड देन यू कैन डिवाइड इट बाई 3। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल फाइंड 84 प्लस 9 divided by 3 and then 93 divided by 3 and the answer would be 31। अब फिर ये 31 इंच को आपको दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा बाई 12 टू गेट द आंसर इन फीट एंड इंचेस। तो जब आप 31 को आप डिवाइड करते हो 12 से, तो यू विल फाइंड कि ये 2 से कटेगा 24 एंड यू लेफ्ट विथ 6। तो द फाइनल आंसर वुड बी 2 feet and 6 inches। ठीक है, तो ये सी आंसर होगा। दिस इज हाउ वी हैव बीन डूइंग इट सिंस योर स्कूल डेज। बट चूंकि अब हमें इसी क्वेश्चन को ऐसे करना है कि सो दैट इट शुड बी लुक सेम, इट्स बी डन इजीली, एंड इवन विदाउट डूइंग अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन, और जिसको आपको लिखना ही पड़े। अगर आप ये प्रोसीजर अप्लाई करना चाहते हो तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा। ऑल्दो अगर आप मेंटल कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो, या आपका थोड़ा कैलकुलेशन के पैटर्न को आप थोड़ा ज़्यादा समझते हो, तो आप इसको ओरली भी कर सकते हो, मेंटली भी कर सकते हो, बट लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को अगर हम ऐसे समझे कि, एक सेकेंड, 7 इंचेस, सॉरी ये डिवीजन जो किया था हमने गलत किया था, 31/12 किया था, 224 और ये 7 7 होगा, तो 2 feet 7 inches ये वाला आंसर होगा। ठीक है, तो अब अगर आप किसी चीज को दूसरे तरीके से विजुलाइज कर सकते हो, कि जैसे मान लो कि आपके पास 7 फीट है, तो 7 फीट को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, एंड देन यू हैव 9 इंचेस, उसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो 7 फीट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो 2 2 2 फीट का आपका एक एक बन जाएगा, एंड देन यू विल बी लेफ्ट विथ 1 इंच 1 फीट। 1 फीट के 3 पार्ट्स करोगे तो आपको 4 4 इंच का मिलेगा, क्योंकि 1 फीट में 12 इंच होता है। और 9 को 3 पार्ट्स करोगे तो आपको 3 3 मिलेगा। तो अगर आप 3 इक्वल पार्ट्स में दे रहे हो, तो ये आपका इसका 2 फीट, इसका 4 इंच जो 1 फीट का है, और इसका 3 इंच, ये तीनों अगर आप साथ में लोगे तो 2 feet 7 inch आपका आंसर ऐसे भी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दो ना, तो देर इज नो बिग डिफरेंस इन इन क्या बोलते हैं उसको, आपकी सहूलियत में, आपके कंफर्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आया।
because you could have done both of the way, or you can do both of the way very easily by simply calculation or by simple calculation. बट ये अप्रोच अगर आप डेवलप करते हो तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस में यू विल गेट ग्रेट हेल्प. पहले एक बार तो बताओ कि इस वाले क्वेश्चन को आप सब लोग समझ गए कि मैं कैसे कर रहा हूँ, हाउ आई एम डूइंग द इन सेकंड वे, सेकंड मेथड से क्या यूज किया मैंने. सबको समझ में आया ना? यस सर. अगर नहीं, किसी, मुझे नहीं आया. क्या नाम है तुम्हारा? यस सर. माना. ठीक है. तो मानिए देखो ऐसे क्या था कि हमारे पास 7 फीट है और फिर 9 इंचेस भी है. इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है बोलो? 3. तो हम 7 फीट को अलग से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. तो 7 फीट को 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 2-2 फीट का ही बनेगा, और तब भी यू विल बी लेफ्ट विथ 1 फीट. यस. यहाँ तक दिखा? हाँ. फिर 1 फीट को 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो यू विल बी लेफ्ट विथ 4 इंच. 4 इंच 4 इंच 3 मिलेगा आपको. ठीक है. ये तो पता है ना तुम्हें कि 1 फीट में 12 इंच होते हैं. हाँ. हाँ. तो अगर जो लास्ट 7 फीट का जो ये 1 फीट है, इसमें तो 3 बनेंगे ना 4 इंच 4 इंच के. हाँ. और फिर 9 इंच जो हमारे पास एक्स्ट्रा है उसको भी हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं, 3 इंचेस 3 इंचेस 3 इंचेस में. हाँ. ठीक है. तो हम अब 3 पार्ट्स हम पूरे का देखें 7 फीट 9 इंच का, तो एक 2 फीट हमें यहाँ वाला लेना पड़ेगा, एक 4 इंच हमें यहाँ वाला लेना पड़ेगा, और एक 3 इंच हमें यहाँ वाला लेना पड़ेगा. तो टोटल कितना हो गया? 2 फीट 7 इंचेस हो गए. हाँ. अब समझ में आ गया? हाँ. हाँ. तो बेसिकली वही पॉइंट है. और पहले वाले मेथड से भी समझ गई होगी, उसमें सबको हमने इंच में कन्वर्ट कर दिया था. ठीक है. देन वी हैड डिवाइडेड इट बाई 3. वो भी समझ में आ गया था ना? मैंने बताओ. यस सर. ठीक है. तो दूसरा वाला आसान है कि पहला वाला, ये बताओ, तुम अपनी फीलिंग बताओ. दूसरा वाला. हाँ. तो इसी तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन में यू विल फाइंड कि अगर आप थोड़ा और ध्यान दोगे तो आपके लिए आसान हो जाता है कैलकुलेट करना. बहुत बेसिक बेसिक अगर हम एग्जांपल दें तो जैसे मान लो कि इफ समबडी इज सेइंग कि 38 into 5 करो. ठीक है. तो 38 into 5 एक तरीका तो ये है आपकी 38 into 5 कर लो, आपको ये कैलकुलेट करके बन जाएगा. आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 38 into 5 इज बेसिकली 30 into 5 मिल जाएगा, क्योंकि 10/2 तो 5 ही होता है. तो बाई डूइंग दिस वे 380 डिवाइडेड बाई 2, दिस बिकम्स इजी द कैलकुलेशन, क्योंकि 380 को 2 से डिवाइड करना आसान है. तो ऐसा नहीं है कि देयर इज अ फिक्स वे टू डू इट. इट्स जस्ट लाइक डेवलपिंग योर अप्रोच so that you have to do less calculation or you can visualize the solution. ठीक है. अब जैसे मान लो कि मैं तुम्हें एक ऐसे सिंपल सा कुछ और एग्जांपल्स लेता हूँ इसी सीट से, एंड देन वी विल कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है कि प्योर सिंप्लीफिकेशन है, जस्ट कि जैसे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज सेकंड. तो 1 सेकंड है और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 60 into 60. तो 1/3600. तो ये सब क्वेश्चन नहीं है, सिंप्लीफिकेशन टाइप के नहीं है, बट हाँ इसमें डाल दिया गया है सो दैट समटाइम्स इट आल्सो बिकम्स अ बिग डील टू फाइंड फ्रैक्शन, और मिनट है सेकेंड वगैरह भी कई बार लोगों को कंफ्यूज करता है. तो लेट्स से इसको देख करते हैं, 6 नंबर करते हैं. ये बोलता है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स, एक सेकेंड. जैसे अब 6 नंबर देखो, ये बोलता है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स in a class is 5 times the number of boys. Which of the following cannot be total number of children in the class? अभी क्या है कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, जो कैट जिनको देना है आप लोगों में से उनके लिए बिल्कुल नहीं है, जिन लोगों को CUPP 11-12 या पब्लिक पॉलिसी वाला एग्जाम देना है. तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में भी कई बार आप थोड़ा पैनिक होकर उसको छोड़ देते हो, क्योंकि ये दिस इज नॉट, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो फॉर्मूला सेंट्रिक है, बस ये थॉट सेंट्रिक है. तो जैसे बोलते हैं कि
द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास इज 5 times नंबर ऑफ बॉयज। तो जैसे मान लो अगर नंबर ऑफ बॉयज हमारा x है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो होंगे वो 5x होंगे, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होगा वो 6x होगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि x कुछ भी ले हम, वो फाइनली हमें 6x मिलेगा। तो अगर आपसे ये देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, आई विल फाइंड दैट नंबर विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 6। तो जैसे 24 6 का मल्टीपल है, 36 का मल्टीपल है, 42 6 का मल्टीपल है, 54 6 का मल्टीपल है, बट 35 इज नॉट। तो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में यू कैन नॉट फाइंड एनी फॉर्मूला और ट्रिक टू सॉल्व दिस, बट आप आंसर आपको सोच कर निकालना है, ठीक है। तो इसमें किसी किसी में आपको मैथ्स दिखेगा भी, तब भी आपको ट्राई करना है कि कैन आई डू इट विदाउट यूजिंग दैट मैथ्स, ठीक है। तो ये आपको सोचते हुए क्वेश्चंस करने हैं कि आप हर क्वेश्चन पे दूसरा तरीका सोच पाओ। I'll tell you other questions also जिसमें तुम्हें ऐसा एग्जांपल मिलेगा। अब देखो ये 13, ये बोलता है कि फाइंड द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इंक्रीज्ड बाय 196। ठीक है, ये बोलता है कि एक नंबर ऐसा है उसको फाइंड आउट करो जो 15 से मल्टीप्लाई हो 196 से बढ़ जाए। तो अब इसका अलजेब्रिक बहुत आसान है कि जैसे मान लो वो नंबर x है, अब वो 15 से मल्टीप्लाई हुआ तो 15x हुआ, ठीक है। तो अब ये बोला कि मल्टीप्लाई होने के बाद 196 से बढ़ गया, दैट मीन्स 15x माइनस एक्स इज इक्वल टू 196, ये हुआ। फिर अब इसको सॉल्व करेंगे तो 14x इज इक्वल टू 196, एंड देन फाइनल आंसर वुड बी x डिवाइडेड बाय 196 बाय 14। आप इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 14 ही आ जाएगा। तो नंबर आपका 14 हो गया, ठीक है। ये सबको समझ में आया, ये वाला सोल्यूशन सबको तो पता ही होगा। कैन एवरीबॉडी डू इट? इसमें यस किसी को सर। दिक्कत तो नहीं है ना, इसमें कहीं दिक्कत तो नहीं है? यशराज तुम्हें भी, प्रवीण तुम लोग बताओ। हाँ सर, समझा। हाँ ये आसान है। लेकिन मान लो कि मुझे नहीं करना है ऐसे, लेट्स से आई वांट टू डू इट थ्रू सिंप्लीफिकेशन और अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। तो आप, और ये बहुत जरूरी है, पता है ये पर्टिकुलर कैट जो हम बता रहे हैं इससे कैट के भी क्वेश्चंस बनते हैं कई बार, और अदर चैप्टर में भी ये यूज होता है। तुम लोग खुद सोच के बताओ कि अगर कोई नंबर 2 से मल्टीप्लाई होता है तो कितना टाइम्स इंक्रीज होगा? अगर 2 से मल्टीप्लाई होता है कोई नंबर, तो उसमें क्या इंक्रीज होता है? नंबर इटसेल्फ। जैसे अगर आप 18 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, यू विल बी गेटिंग 36। तो 18 इंटू वन में 18 तो है ही, 18 इंटू टू में 18 इंटू वन बढ़ेगा। ये समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? सब लोग बताओ, x में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम्स 2x। x में क्या बढ़ता है? वन टाइम x बढ़ता है। सिंपल इंटरेस्ट में हम इसी चीज को कैसे देखते हैं कि अगर कोई चीज में 100% इंक्रीमेंट हुआ है थ्रू इंटरेस्ट, तो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, क्योंकि वो पूरी क्वांटिटी पूरी मिल जाएगी। इसी तरह से अगर आप किसी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो 3 टाइम्स बढ़ जाता है। किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो अपना 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो विथ दैट थॉट प्रोसेस, इफ नंबर इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 15, तो मुझे ये दिखता है कि वो 14 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो 14 टाइम्स ऑफ दैट नंबर इज 196। ये हमें अब पूरा हमें शुरू से लेकर यहाँ तक करने की जरूरत नहीं थी। तो इफ आई डिवाइड 196 बाई 14, तो हमें वो नंबर पता चल जाएगा ना कि वो कौन सा नंबर है। तो इस तरीके से आप, अब मैं पहले ही बताया कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में यू वोंट फाइंड अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन मैथमेटिकल वे और सिंप्लीफाइड वे में, बट कहीं कहीं दिखेगा भी आपको और कहीं कहीं पे नहीं दिखेगा। बट ये आदत अगर आप बना के रखोगे तो टिपिकल क्वेश्चंस में इट विल हेल्प यू अ लॉट टू डू अ क्वेश्चन इजीली और इन मच लेस टाइम। अब जैसे मान लो कि छोटी छोटी चीज देखो, एक सेकेंड। अब जैसे यही क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर। तो जैसे मान लो कि हम लार्जर नंबर लेते हैं
और स्मॉलर नंबर को 12 दे दिया हुआ है, तो एक लार्जर नंबर है उसको x ले लिए, तो x माइनस 12 यही डिफरेंस होगा। मतलब लार्जर नंबर को हमने x मान लिया, तो x माइनस 12 इज द डिफरेंस, एंड इट इज 20% ऑफ x, यानी कि x इंटू 20/100। ये हुआ आपका अलजेब्रिक थॉट। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, अलजेब्रा के थ्रू आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ा के दूसरा क्या है कि आपको ये दिखता है कि ये बोलता है कि 20% ऑफ लार्जर नंबर, यानी कि अगर लार्जर नंबर 100 है तो स्मॉलर नंबर 80 होगा। आप इसको सिंप्लीफाइड कर लो, तो लार्जर नंबर अगर 5 है तो स्मॉलर नंबर 4 होगा। तो स्मॉलर नंबर अगर 12 है, 4 इंटू 3, तो लार्जर नंबर हमारा 5 इंटू 3 विच विल बी 15 होगा। तो आप ऐसे भी देख के कर सकते हो, एंड यू विल जस्ट, यू डोंट हैव टू यूज एक्स। ठीक है, आप ऐसे थॉट प्रोसेस रखते हो सर तो ये आप वाला रिपीट कर सकते हो क्या होगा? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या विजुलाइज किया कि ये बोलता है कि डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 20% ऑफ लार्जर नंबर। तो अगर हम लार्जर नंबर को कुछ भी लेते हैं, जैसे ऐसा कोई नंबर लेते हैं जिसका 20% आसानी से निकाला जा सके, तो हम 100 ही ले लेते हैं। तो अगर ये लार्जर नंबर है तो इसका 20% 20 होगा। ये लार्जर नंबर है, 20% 20 होगा, तो स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा ना, अगर 20 घटाएंगे तो 100 माइनस 20 इज 80। अब ये रह गया हमारा रेशियो कि 100 अगर लार्जर नंबर है, स्मॉलर नंबर 80 होगा। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाइड कर दें तो हम 5:4 अचीव कर सकते हैं। मतलब अगर लार्जर नंबर आपका 5 है तो स्मॉलर नंबर आपका 4 होगा। और देन स्मॉलर नंबर अगर 12 है, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ ना, मतलब रेशियो की तरह मूव करोगे, तो ये आपका 5 इंटू 3 15 हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा रीजन है कि इसको हमने सिंप्लीफिकेशन को हमने रेशियो के बाद रखा है, बिकॉज थोड़ा थोड़ा सारे चैप्टर का कंसेप्ट इसमें यूज होता है, परसेंटेज का जैसे यूज हो रहा है या रेशियो का यूज हो रहा है। तो जो लोग बिल्कुल नए हैं, जैसे मान लो जिन्होंने परसेंटेज एवरेज रेशियो नहीं पढ़ा है, उन लोगों को वो चैप्टर्स भी करना चाहिए, और ये भी अलॉन्ग विथ करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी कोई भी एक्सरसाइज आपको कम से कम 2-3 बार करना है बिफोर योर एग्जाम। ठीक है, और यू डोंट हैव टू फील साई इन आस्किंग एनी डाउट एनी टाइम। ठीक है, सिली डाउट्स भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछो हमसे। फिर बोलता है जैसे 15 देखो, अब मुझे इसके लिए बताओ क्या करना चाहिए। कोई बता, ये हाउ मेनी पीसेज ऑफ 85 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम अ रॉड ऑफ 42.5 मीटर लॉन्ग। 85 सेंटीमीटर का पीस आपको काटना है 42.5 मीटर लॉन्ग रॉड से। तो कोई भी थोड़ा भी समझदारी से आप देखोगे तो आप बोलोगे कि इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 42.5 इंटू 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। आपने उसको सेंटीमीटर में बदल लिया, और फिर आपने बोला कि 85 सेंटीमीटर का आपको बनाना है, और ये डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे मान लो कि इतने सेंटीमीटर का टोटल रॉड है और इतना सेंटीमीटर का पर ये रॉड है, तो टोटल नंबर ऑफ रॉड जो है आप डिवाइड करके मिल जाएगा। ये तो हुआ हमारा नॉर्मल वे ऑफ डूइंग इट। अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं कि हम इसको सिंप्लीफाई वे में करना चाहते हैं, इट्स नॉट यूज दिस, तो क्या करूंगा। तो नंबर्स अगर आप ध्यान दे रहे होगे तो आपको दिखेगा कि 42.5 का डबल जो होता है वो कितना होता है, 85 होता है। ये दिख रहा है सबको? आर यू एबल टू सी इट कि 42.5 का डबल 85 होगा? यस सर। अब 85 मीटर मतलब 8500 सेंटीमीटर, ये भी दिख रहा होगा तुम लोग को? यस सर। ठीक है, 8500 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर के रॉड्स काटने हैं, तो आपको कितने रॉड्स मिलेंगे, 100 मिलेंगे? बोलो यस नो, बोलो कुछ भी। हाँ यस सर। सर। तो 100 मिल रहे हैं डबल से, मतलब 42.5 को हमने डबल किया था तो हमको 100 मिल रहे हैं। तो अगर 42.5 से ही हमें निकालना है तो 50 मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 50, विच इज नॉट हियर इन, एंड ये तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। और अगर आप ये भी करते 4250 डिवाइडेड बाय 85 करते तो ये भी आपका 50 ही आता। तो अब यहाँ पे आपको फिर पहले 5 से काटो, फिर 17 से काटो, है ना, आपको
एक सर्टेन नंबर ऑफ कैलकुलेशन के बाद ही आंसर मिलेगा। लेकिन अगर आप उस तरह से विजुलाइज कर पाओ कि 42.5 इज एक्चुअली हाफ ऑफ 85, हम उसको डबल करके ही विजुलाइज कर लें, डबल कर लेंगे तो हमारे पास टोटल 100 बनेंगे स्मॉल पीसेस। और जब वो 100 बनेंगे तो आधे से मतलब उसके हाफ वाले साइज के रॉड से आपको 50 बनेगा। ठीक है, फिर इसी तरह से लेट्स गो अहेड थोड़ा। सर एक बार फिर से समझा दो, नहीं आया मुझे समझ। कौन सा वाला? लास्ट वाला। मैंने क्या सोचा इसको कि 42.5 मीटर रॉड है, लेंथ लेंथ है रॉड का, और इसको हमें सेंटीमीटर मतलब एक एक नॉर्मल तरीका यह होता है कि हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लें। तो 42.5 इंटू 100 ऐसे चेंज हो जाएगा, इतने सेंटीमीटर्स हो जाएंगे। अब एक रॉड जो है 85 सेंटीमीटर का है, तो 85 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये टोटल नंबर ऑफ रॉड्स यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? यस। यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना? नहीं नहीं। मतलब कभी दिक्कत हो तो छोटा वैल्यू बना के ना आप विजुलाइज कर सकते हो कि जैसे 30 सेंटीमीटर का आपके पास रॉड है और 6 सेंटीमीटर का एक रॉड बनाना चाहते हो, तो टोटल कितने मिलेंगे? 5 मिलेंगे। डिवीजन से ही मिलता है। कई बार हाँ। बच्चों को ये भी कैलकुलेशन में सोचने में दिक्कत होती है कि डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे छोटा सिचुएशन बना के यू कैन ऑलवेज डिसाइड कि यहाँ पे डिवाइड करना है मल्टीप्लाई करना है। अब मैंने क्या सोचा कि इस चीज को अवॉइड करने के लिए, इस कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए, I saw that 42.5 is half of 85। ये दिख रहा है तुमको? हाँ। क्योंकि इसका डबल करेंगे 42.5 का तो 85 बनेगा। हाँ। तो 85 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर हो गया? 8500। एक मीटर कितना सेंटीमीटर होता है ये पता है ना तुम लोगों को? 100। हाँ, तो 85 मीटर 8500 सेंटीमीटर हो गया। वाह। हाँ। और एक 85 एक एक रॉड जो छोटा वाला लेना है वो 85 सेंटीमीटर का लेना है। तो कितने रॉड निकलेंगे उसमें से? 100। हाँ, कितने बनेंगे इसमें? 100 बनेंगे ना 85 सेंटीमीटर का आप लोगे तो। हाँ। चैट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैंने क्या किया था इनिशियली कि इसको डबल किया था, तो 85 मीटर बना था। 85 मीटर से मेरे पास 100 पीसेस बन रहा है, यानी कि 45 मीटर से मेरे पास 85 पीस बनता। डबल करके 100 बन रहा है तो हाफ पे तो 50 बनता ना। अब आई बात समझ यस। में? हाँ आ गए। ऐसे सोचना था। तो ओके। फिर लेट को मैं कोई और, हाँ ये देखो, ये बहुत अच्छा एक मिला हमें। ये लिखता है कि टोटल मंथली सैलरी ऑफ 4 men and 2 women is 46,000। टोटल मंथली सैलरी ऑफ 4 men and 2 women is 46,000। If a woman earns 500 more than men, what is the monthly salary of women? अब ये भी सोचो कि आप कभी पहले कभी इस क्वेश्चन को देखे होते तो सबसे पहले क्या करते कि आप विमेन और मेन की सैलरी एक्स और वाई मान लेते हैं। तो 4 men प्लस 2 women यानी कि 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 46,000। ऐसा कर लेते तुम? सबको यही आता है ना? बताओ, एवरीबडी जी। नोज दिस ओनली। और फिर आपने देखा कि women earns 500 मोर, तो यानी कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 500। दो इक्वेशन मिल जाता आपको और आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते। ठीक है। अच्छा एक बताओ, बात बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू मतलब डू नॉट नो हाउ टू सॉल्व दिस सेट ऑफ इक्वेशन? अगर दो वेरिएबल के दो इक्वेशन हो तो आप सॉल्व कर लोगे ना? आप में से कोई ऐसा है जो इसको सॉल्व नहीं कर सकता है? और सर एक्चुअली मुझे बहुत लंबा टाइम हो गया, तो मैं थोड़ा मुझे टाइम देने की जरूरत है अपना अलजेब्रिक जैसे इक्वेशंस। अच्छा, तो तुम्हें वो क्या इसको क्या करोगे? तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्स या वाई का मल्टीप्लायर को सेम कर देते हैं।
और उसको काटने, छोड़ो इसको हम तुम्हें अलग से बताएंगे, ठीक है, इफ यू डोंट नो दिस सॉल्व करना। लेकिन अभी हम ये बताते हैं कि इवन इफ यू डोंट वांट टू डू दिस, आप स्टिल यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन बिना इक्वेशन बनाए। कोई बताएगा कैसे सॉल्व होगा? अगर हम ये बोले कि आई डोंट वांट टू डू दिस, कि दोनों का सम और ये, तो हमें क्या करना चाहिए? हाउ विल यू डू दैट? कोई कुछ सोच सकता है? बताओ, आप में से कोई है जो इसको बताए? सर हम्म सर जैसे इसमें लिखा है इफ अ वुमन अर्न 500 मोर देन अ मैन, तो मतलब मैं 1000 कम कर देती हूँ और 46,000 में से, तो सारे मेन का सैलरी आ जाएगा ना? यस, कम नहीं करना है आपको, मतलब कम करना है बेसिकली, क्या करना है कि 2 वुमेन को आप मेन बना दो। हम्म। तो जैसे 4 मेन की बजाय 6 मेन होते, तो 4 मेन और 2 वुमेन की सैलरी जो है वो है 46,000। और ये बताया हुआ है कि वुमेन अर्न्स 500 मोर, तो अगर हम 2 वुमेन का 500 रुपया घटा दें तो मेन बन जाएंगे वो। तो यानी कि 6 मेन की सैलरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 45,000। ठीक है, ये हो जाएगी ना? सब लोग बताओ, ये सोच पा रहे हो तुम? मानिया, मानिया तुम बताओ। 46,000 ही होगा। एक ही 1000 घटाना है ना, अच्छा, ओ 500 रुपया। हाँ हाँ, गॉट ठीक है, इट। तो ये बात समझ रही है ना क्या कर रहे हैं हम कन्वर्ट कर रहे हैं आदमी हाँ को। हाँ, ठीक है, अच्छा, गॉट और इट। हाँ, यदि मुझे मेन को वुमेन में कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि फाइनल आंसर मेरे वुमेन के लिए पूछा है, ठीक है, तो यही उल्टा कर देते हैं। जैसे मेरे पास 4 मेन और 2 वुमेन है, इसकी सैलरी 46,000 है। अब चारों मेन में हम 500 रुपया और लगा देते हैं, यानी चारों मेन को अगर हम 4 वुमेन में बदल दें तो हमें 500 रुपये चारों लोग के लिए और देना पड़ेगा, विच मीन्स आई हैव टू ऐड 2000 मोर इन द सैलरी। तो इस तरीके से क्या मिला मुझे? 6 वुमेन की सैलरी जो है वो मिली 48,000। तो 1 वुमेन की सैलरी कितनी मिली? 6 से डिवाइड कर देंगे, 8,000। ये आया समझ में? बताओ। हाँ सर। इसलिए नहीं जरूरत पड़ी ना हमें एक्स वाई की। हाँ ये सही था। तो मैं क्या चाहता हूँ कि आप लोगों का दिमाग इतना काम करने लगे, ठीक है। एंड बिलीव मी, ऑल द एग्जाम्स, मतलब आने वाले 1-2 साल में इवन एसएससी विल कन्वर्ट देयर एग्जाम इनटू दिस पैटर्न ओनली, कि जो रेगुलर वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन है उनका, जो बहुत फॉर्मूला सेंट्रिक या ट्रिक सेंट्रिक होता है, दे विल रिमूव दैट। तो ऐसा नहीं कि ये वाली सवाल पूछने लगेंगे, लेकिन जो भी पूछेंगे आप ये वाला दिमाग लगा के बना सकते हो, ठीक है। तो ऑल दीज क्वेश्चन विच विल बी डूइंग इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, हमारा पर्पस ये नहीं है कि ये सवाल आ जाएगा, हमारा पर्पस ये है कि आप अननोन सिचुएशन में या ऐसे चीजें जिसकी आपको तरीका नहीं पता है, हाउ विल यू थिंक टू सॉल्व दैट। ठीक है, इसी तरीके से जैसे ये वाला सिचुएशन था, एक बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है कि 2 नंबर है, उसका सम जो है 128 है और उनका डिफरेंस जो है वो 18 है। तो दोनों नंबर बताओ। क्या हुआ? क्या क्वेश्चन है? 2 नंबर का सम 128 है और डिफरेंस 18 है। तो आप इसको, वही दिखता है आपको कि x प्लस वाई जो है वो 128 है और x माइनस वाई जो है वो 18 है। आप इस पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हो टू गेट एक्स वाई। मान लो कि मुझे ये नहीं लगाना है, आई डोंट वांट टू यूज दैट, आई डोंट वांट टू यूज दिस पर्टिकुलर अलजेब्रिक वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमारा अभी भी वही है कि 2 नंबर का सम जो है वो 128 है और उनका डिफरेंस जो है वो 18 है। हाउ विल आई डू इट? आसिता, तुमको लास्ट टाइम पढ़ाया था ये सब मैंने, बोलो। सर मतलब मैंने स्टार्टिंग का में तो नहीं किया था, मैंने खुद ही करी थी ये शीट मोस्टली। अच्छा, हाँ जी। ठीक है, मैंने क्लास लिया था आई थिंक लास्ट ईयर भी इस वाले हाँ का। हाँ। तो अब बताओ, इसी क्वेश्चन को अगर हमें करना है तो एक बहुत सिंपल सा अप्रोच मैं लेता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि दोनों नंबर को हम बराबर बराबर कर देते हैं। तो बराबर बराबर कितना हो जाएगा?
अगर मान लो कि हम बराबर बराबर कर ले दोनों 64 नंबर में, तो 64 60। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है अभी? बोले। अच्छा जीरो। 18 है अभी। हाँ। जीरो है ना अभी, तो जीरो है ना, हाँ मतलब अभी अभी। अभी 0 हाँ। लेकिन हमें चाहिए कितना? 18। 18 को। अगर मैं एक तरफ से 64 से एक इधर कर दूं, तो हमें कितने का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा दोनों में? बताओ। एक का। नहीं, दो का। दैट्स द इनसाइड हियर, कि अगर आप दो नंबर, जैसे आपके पास 64 रुपीज है और मेरे पास 64 रुपीज है, आप मुझे 1 रुपया दे दोगे, तो आपके पास 63 हो जाएगा, मेरे पास 65 हो जाएगा, तो हमारा डिफरेंस जो है वो 2 रुपए का हो जाएगा। नहीं? बोलो, समझ में आया? यस सर। ये तो बताएगा ना जिसने एक बताया था। यशराज बताओ। हाँ सर समझा। समझ गया ना? यानी कि आपको जो भी ट्रांसफर करोगे, आप उसका डबल डिफरेंस विजुलाइज करोगे। तो इसका रिवर्स ये है कि अगर आपको 18 का डिफरेंस चाहिए, तो कितना ट्रांसफर करना चाहिए एक से दूसरे में हमें? दो का डिफरेंस चाहिए। 9 का। मतलब दो का डिफरेंस क्रिएट करना है तो एक ट्रांसफर करना होगा। 4 का डिफरेंस क्रिएट करना है तो दो ट्रांसफर करना होगा। तो अगर हमें 18 का डिफरेंस क्रिएट करना होगा, तो हमें 9 ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, कि यहाँ से 9 निकलेगा तो उधर बचेगा 55, और यहाँ 9 ऐड होगा तो यहाँ होगा 73। ये हमारा आंसर हो गया। ये बात समझ में आई सबको? बताओ। सुनो। यस। और तुम्हें दिखाते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो तुम्हें बहुत मजा आएगा उसको करने में। लेकिन लेट से मैं वो वाला करता हूँ जिसमें कुछ फन है। फन वाले किए जाए, फन वाले। वैसे तो ये सारे क्वेश्चंस बढ़िया है। ये एक बहुत फ्रिक्वेंट कैच होता है क्वेश्चन में, जो कई बार कई तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड हम तुम्हें बताते हैं कि बचपन में आप लोग, अगर कभी हो सकता है कि अगर ऐसा कभी पजल वजल वाला काम करते होगे, तो एक पजल बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता था कि एक पोल है जिसकी टोटल लेंथ है लेट से 20 इंच। एक फ्रॉग है ना? वो क्या होता है कि फ्रॉग है या कुछ भी इंसेक्ट है ऐसा, तो वो एवरी इंच दो एवरी इंच कह रहे एवरी सेकंड 2 इंच आगे जाता है, बट नेक्स्ट सेकंड 1 इंच पीछे हो जाता है। ठीक है। एवरी सेकंड 2 इंच ज्यादा आगे जाता है और नेक्स्ट सेकंड 1 इंच पीछे हो जाता है। तो उसमें पूछता है कि स्लिप करके पीछे हो जाता है और तो उसमें पूछता है कि इन हाउ मच टाइम द इंसेक्ट विल रीच टू द टॉप। इन हाउ मच टाइम insect will reach to the top। तो इसका जवाब कैसे देंगे? तो एक जनरल वे ऑफ थॉट प्रोसेस जो हम लोग के दिमाग में आता है वो ये है कि पहले सेकंड में दो गया और दूसरे सेकंड में एक आ गया, यानी कि 2 सेकंड में उसकी टोटल हाइट गेन जो हुई, या 2 सेकंड में वो कितना ऊपर गया, 1 इंच। तो 20 इंच के लिए 40 सेकंड लगेंगे। नहीं, ये दिमाग में आता है ना तुम लोग को? बताओ। यशराज, यशराज, मानिया, तुम लोग बताओ। ये दिमाग में आता है? प्रवीण तुम भी? यस सर।
कि पहले सेकंड में 2 आगे गया, फिर 1 पीछे आया, तो यानी कि 2 सेकंड में 1 ही का ग्रोथ हुआ। तो सर जी 3 सेकंड में 1 का ग्रोथ हुआ ना, 2 सेकंड में 1 का ना। फिर 1 सेकंड उसको नीचे भी तो आया वो 1। हाँ, तो 1 सेकंड में 2 गया था, अगले सेकंड 1 नीचे आया, तो टोटल हाइट गेन 1 इंच का हुआ 2 सेकंड में। समझ में आई मेरी बात? बोलो। हाँ सर 20 सेकेंड। 20 सेकंड, 20 इंच के लिए आपको 40 सेकंड दिखेगा। लेकिन इसमें एक चीज आप भूल जाते हो कि व्हेन ही विल बी एट 18th इंच, 18th इंच तक तो वो ऐसे ही आएगा 36 सेकंड में, डबल आपको सेकंड लगेगा। लेकिन द मोमेंट ही विल जंप फॉर द टॉप इन नेक्स्ट सेकंड, तो टॉप पे आने के बाद नहीं फिसलेगा ना, टॉप पे तो रह जाएगा। तो जो इसका आंसर हम 40 सेकंड दे रहे थे, वो ना दे के हमें कितना देना चाहिए, 37 सेकंड आंसर होना चाहिए। ये सबको समझ में आ गया? यशराज बताओ। हाँ समझा सर। तो ये जो 67 क्वेश्चन है, ये ऐसा ही है। 67 क्वेश्चन बोलता है, देखो, अ मैन earns 20 rupees on first day, spend 15 rupees next day। यानी कि 2 दिन में उसकी टोटल सेविंग जो होती है वो 5 रुपए की होगी। he gains he again gains 20 rupees on third day और spend 15 rupees on fourth day। यही पैटर्न पे चलता आ रहा है। तो 5 रुपए के लिए 2 दिन, मतलब 5 rupees in 2 days। तो पूछता है कि when will he have 60 rupees in hand। तो हमारा तुरंत दिमाग जाता है कि 5 रुपए का मतलब आपको 12 सेट्स, 5 into 12 जो होता है वो 60 होता है। तो यानी कि इसका आंसर कितना होना चाहिए, 24 दिन होना चाहिए। नहीं, ये बात समझ में तुम लोग को? बोलो। सर दोबारा एक्सप्लेन करना एक बार। इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि पहले दिन 20 रुपए खर्च कर, मतलब कमाता है, दूसरे दिन 15 रुपए खर्च कर, तो दूसरे दिन में इसको 5 रुपए मिला ना, मतलब जो सेविंग है या फिर जो उसके हाथ में है वो 5 रुपए दूसरे दिन है। ठीक। तो बोलता है कि 60 रुपीज कब होगा, तो 5 रुपए के लिए 2 दिन लगा, तो 60 के लिए 24 दिन लगना चाहिए। 5 5 करके 12 सेट्स में 60 बनेगा ना। हाँ तो जी। 2 2 दिन करके 24 दिन लगना चाहिए। बट ये आंसर आपको गलत हो। यहाँ तो ऑप्शन में नहीं दिया 24 दिन, लेकिन लोग 24 दिन दे देते हैं, तो आप उसको टिक करके आगे बढ़ जाओगे। बट दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज आप क्या करो कि आप ऐसा सोचो कि 20 40 दिन। रुपये, हाँ 40 रुपए तक तो आप जाओ इसी तरह से, जैसे 5 रुपए 2 दिन में लगे, मिले, तो 40 रुपया जो है आपको मिलेगा 16 दिन में। यहाँ तक ठीक है? और 17वें दिन, 17th डे, वो 20 रुपये और कमा लेगा, तो टोटल अमाउंट तो 17th डे ही 60 हो जाएगी ना। तो बोला गया था कि हाउ सून ही विल हैव 60 रुपीज इन हैंड, तो वो तो 17 डेज ही अचीव, 17th डे ही अचीव हो गया। 16 दिन उसको लगे 40 रुपए तक पहुंचने में, और 17वां दिन वो आएगा और ही विल अर्न 20 रुपीज, तो फाइनली जो है उसको 60 रुपीज उसके हाथ में आ जाएगा। तो इसका आंसर होना चाहिए 17th डे। तो ऐसा भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। समझ में आई बात? बोलो, यस नो बोलो। यस सर। ठीक है। आ गया इसमें सर। सारे क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको बहुत ज्यादा मैथ्स की जरूरत नहीं है, बट दिमाग की जरूरत है। एंड आई विल नॉट बी टेलिंग यू एवरीथिंग हियर। जितना कुछ मुझे एक दो चीजें समझ में, आप लोग डाउट्स में पूछना। लेट मी फाइंड वन मोर क्वेश्चन। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको
मजा आएगा आपको करने में। जैसे ये एक क्वेश्चन है, ये लास्ट है तुम लोगों के लिए, ठीक है? उसके बाद कैट के डाउट्स करेंगे। तो a sum of 312 was divided among 100 boys in such a way that each boy gets 3.6 rupees and each girl gets 2.4 rupees. The number of girls is. जैसे ही आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे, जिन लोगों ने भी मैथ्स पढ़ा है कभी ना कभी, विल तुरंत ही नंबर ऑफ बॉयज को x, नंबर ऑफ गर्ल्स को y ले लेंगे और इक्वेशन ऐसे बनाएंगे कि x प्लस वाई जो होगा वो होगा 100 एंड हर बच्चे को, हर लड़के को 3.6 दिया जा रहा है, तो 3.6x प्लस हर लड़की को 2.4 दिया जा रहा है, तो 2.4y इज इक्वल टू टोटल अमाउंट जो डिस्पर्स हुआ है वो 312 रुपए का। सबके दिमाग में ये आता है? बताओ, सबको आएगा ना ये? आपने तो ऐसे ही पढ़ा है ना बचपन से। हम्म। तो अब इसमें अल्टरनेट वे क्या हो सकता है जिसमें हम कोई अलजेब्रा ना लगाएं और लेट्स से वी वांट टू सिंप्लीफाई दिस, और लेट्स से वी वांट टू डू इट बाय सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे, ये लास्ट नहीं है, एक और है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो इसको अगर हम ये से सोचे, देखो सिंप्लीफिकेशन का क्या है कि यू कैन एज्यूम अ सिचुएशन और उसके हिसाब से डिड्यूस भी कर सकते हो। तो इसमें अगर हम ये सोचे कि सारे के सारे मान लो कि लड़के हैं, मतलब यहाँ लिखा हुआ है ना बॉयज एंड गर्ल्स, और ऑल द 100 आर बॉयज, और सबको 3.6 रुपीज दिया जाता, तो टोटल अमाउंट टू डिस्ट्रीब्यूट कितना होता बताओ? 360 होता ना? अगर सारे लड़के होते और 3 रुपए 60 पैसा अगर तुम देना चाहते हो लड़कों को, तो कितने रुपए चाहिए होंगे? 360। 360। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ है? 3.6। नहीं, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 300 312। हाँ 300 3.6 तो पर स्टूडेंट हुआ है, पर बॉय हुआ है। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अगर हम 100 के 100 बॉयज ले रहे हैं तो 360 हो रहा है। और अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 312 का। यहाँ तक सबको क्लियर है? बताओ, प्रवीण, यशराज, मान्या, यस जी। नीतीश, आशुतोष, आयुषी, तुम लोग सब बताओ। तो अभी इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर, इसका मतलब ये नहीं हुआ, मतलब हमें लड़कियों को एकोमोडेट करना है। अब मान लो कि अगर हम एक लड़का हटा दे, इस 100 में से एक लड़का हटा दे और एक लड़की को ले आए, तो टोटल चेंज कितना होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में? तो आप देखोगे कि लड़के को तो 3.6 रुपीज मिल रहा था, लेकिन लड़की को कितना मिलेगा? 2.4 रुपीज। यानी कि लड़का हटाएंगे तो हमारा 3.6 रुपीज बचेगा, लड़की लेकर आएंगे तो 2.4 रुपीज हमें देना पड़ेगा, तो टोटल अमाउंट जो बचेगा वो कितना हो जाएगा? 1.2 कम हो जाएगा। तो जो हमारा 312 को डिस्ट्रीब्यूट करना है एक चेंज पे, यानी टोटल आपको 48 रुपीज कम करने हैं। 312 का मतलब 48, और एक चेंज पे मतलब एक लड़का हटा के एक लड़की अगर हम लेके आते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज स्टिल 100, एक लड़का हटा के एक लड़की लाते हो तो 1 रुपया 2 पैसा कम होता है, लेकिन कम करना है आपको 48। तो हम इससे डिवाइड अगर कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने लड़के को हटाना है। तो ये डिवाइड आप कर दोगे तो आपके पास आएगा 40। यानी कि दिस सजेस्ट कि आप उस 100 लड़कों में से 40 को हटाकर 40 गर्ल्स बना दोगे और बचे हुए 60 को लड़के रहने दोगे, तो आपका काम हो जाएगा। मतलब देन यू विल हैव टू, और यू विल डिस्ट्रीब्यूट 312, तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो हो जाएगा वो 40 हो जाएगा। अब ये बताओ, ये किसको किसको समझ में आया? अच्छा ये बताओ किसको किसको समझ में नहीं आया? सर नहीं आया, कंफ्यूज हो गया बीच में, मतलब एक टूट बार और गया वो। बताओ, ठीक है?
यहाँ तक तो क्लियर होगा कि हम 100 के 100 लड़के ले लिए हैं हमने, तो हमें डिस्ट्रीब्यूट कितना करना पड़ेगा, ये भी क्लियर हो गया होगा तुम्हें, 360। ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है। जी। हम्म। ये एक है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आपने डिस्ट्रीब्यूट कितना किया है, 312 ही। ये भी ठीक है। जी। टोटल कितना कम किया है डिस्ट्रीब्यूट, 48, है ना। राइट। तो हम क्या करते हैं कि हम 100 में से, ठीक है, 100 में से एक एक लड़का को हटा के लड़की लेकर आते हैं टू चेक की व्हाट डिफरेंस इट इज मेकिंग। तो अगर 100 में से एक लड़का हटा के एक लड़की लेके आएंगे तो कितना कम हमें देना पड़ेगा, 1 रुपये 20 पैसे कम देना पड़ेगा। पूछो क्यों, अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो। हाँ, क्यों? क्योंकि लड़की को आप कितना दे रहे हो, 140। 3.60 ना, 3 रुपये 60 पैसे। हाँ, 3.60 ईच में। 60 नहीं बोलते हैं, 60 बोलते हैं। चलो आज मतलब तुम लोग ध्यान रखो, डेसिमल के बाद भी एकदम यूज करो नंबर्स पूरा, जैसे 3.60 बोलते हैं। तो लड़के को आप दे रहे हो 3.6, लड़की को कितना दे रहे हो, वो भी लड़की लिख को दे सकते रहे हो। हैं 2.4। तो आपका 3.6 बच जाएगा, लड़के को आप नहीं दोगे और लड़की को दोगे 2.4, तो आपका पूरा पूरा 1.2 रुपीज बच रहा है ना इस पूरे ट्रांजेक्शन में। एक लड़का को चेंज करके एक लड़की बनाने पे आपका 1 रुपये 20 पैसे बच रहे हाँ, हैं, ठीक ठीक ठीक, हाँ। और आपको टोटल कितना बचाना है, 48 रुपीज बचाना है। हम्म। तो 48 डिवाइडेड बाई 1.2 कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने लड़के को हमें चेंज करना चाहिए आइडियली। हम्म। 48 डिवाइडेड बाई 1.2 अगर हम करेंगे तो ये आता है हमारा 40, यानी कि हमें इस 100 बॉयज जो है उसमें से 40 बॉयज निकाल कर 40 गर्ल्स बना देनी है। तो यहाँ पे कितना बॉयज बच जाएगा, 60 बॉयज। तो ये हमारा आंसर फिगर होगा, ठीक है। अब जी। आगे समझ में। हाँ जी। अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखो, बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। A man has 92 number. A man has some hens and cows. If the number of heads are 48, then and the number of feet equal to 140, then number of hens will be। कैसे बनाओगे इसको, ये भी वही है, आप हेन को ले लो x, काउ को ले लो y, तो x प्लस वाई यानी कि हेड्स कितने हैं, नंबर ऑफ हेड्स तो एक एक होगा सबके पास, तो x प्लस वाई हो गया आपका 48। और नंबर ऑफ फीट मतलब हेन के 2 फीट है यानी कि 2x, काउस के 4 फीट है यानी कि 4y। ये हमारा कितना हो जाएगा, 140। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। इसको सॉल्व कर दोगे तो एक्स वाई निकल जाएगा। सबके दिमाग में यही आता है ना, बताओ। यस सर। सिब्बिया तुम्हें समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, यस सर आ रहा है। मतलब शुरू से आ रहा है कि यहाँ वाला केवल आ रहा थोड़ा थोड़ा सारा आ रहा है। है, थोड़ा आ रहा है। नहीं, अच्छा लग रहा होगा भले ही नहीं समझ में आ। हाँ जी अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। झूठ बोलने में तो एक्सपर्ट हो गए हो तुम लोग। तो जब नहीं समझ में आ रहा तो अच्छा कैसे लगेगा। नहीं सर लेकिन जब समझ आप समझा रहे हो दोबारा तो आ रहा है। ठीक, तो ये हमारा जो सिचुएशन है वो ये बोलता है कि नंबर ऑफ हेड्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ हेड का काउंट जो है वो 48, यानी अगर x मेरी हेन्स हैं और y काउज हैं तो x प्लस वाई 48 होना चाहिए। फीट्स के काउंट है 140, यानी अगर x 2 है मतलब x के दो, हर हेन के 2 फीट होंगे और काउस के 4 होंगे, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140। एंड देन वी कैन सॉल्व दिस फॉर x एंड y। ये आपको मिल जाएगा जो भी
हैन और काउस के नंबर है। अब आप इसको सॉल्व करना चाहते हो बिना कैलकुलेशन का, तो फिर वही करेंगे, हम सारे के सारे को हम हैन मान लेंगे, क्योंकि हैन के 2 को होते हैं। तो अगर आपके पास 48 हैन होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ फीट काउंट कितना होता? 96 होता ना? बोलो हाँ, बोलो इतना पे तो हाँ बोलो, कोई कोई। हाँ सर। Yes. अब आप मान लो कि, लेकिन आपके पास फीट काउंट तो 140 है ना, फीट काउंट 140 दिया हुआ है, 140 फीट काउंट्स है, तो आपके पास टोटल 44 फीट्स ज्यादा है हेन के हिसाब से। तो अगर एक हेन को निकाल कर एक काऊ बना देंगे तो आपको कितने का फीट मिलेगा एक्स्ट्रा? कितने फीट एक्स्ट्रा मिलेंगे? 2 फीट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि 2 तो मतलब 4 होते हैं ना काऊ में, तो 2 तो हेन में भी थे। तो एक शिफ्टिंग पे मतलब 48 हेन अगर लेते हैं तो हमारे पास 96 है फीट। 47 हेन लेंगे और एक काऊ लेंगे तो आपके पास 98 हो जाएगा, मतलब 2 बढ़ जाएगा। टोटल हमें बढ़ाने हैं 44। तो एक शिफ्टिंग पे 2 बढ़ रहा है, तो 2 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें 22 शिफ्ट करना पड़ेगा। यानी 48 हेन में को चेंज करके क्या बनाना पड़ेगा? 48 में से 22 काउज लेने पड़ेंगे, और बचा हुआ जो है 26 ये हमको हेन लेना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर होगा। तो नंबर ऑफ हेन्स विल बी 26। तो चलो ठीक है, अभी नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं है, आप वीडियो तो है ही, आप इसको दोबारा देख सकते हो, क्वेश्चन भी सॉल्व करने की ट्राई कोशिश कर सकते हो। तो सर मतलब अगर आगे जाके कोई भी क्वेश्चन आता है तो मतलब ये फॉर्मूला मतलब जैसे मतलब फॉर एग्जांपल अगर तो हम लोग ने लिया आपको 20 तो उसको एक ही मान के हमको पूरा सॉल्व करना है, वैसा ही वे है उसको सॉल्व करने का। हाँ मतलब नहीं, देर आर अदर वे ऑल्सो जो सोच सकते हो तुम, है ना? आप काउस भी ले सकते थे, हालांकि बात वही हो गई, एक ही भी मान ली। तो मेरा पॉइंट है कि आपको एक्स नहीं यूज करना है, मतलब कोशिश करना है कि सोच के लॉजिक से हम उसको सॉल्व करें, ठीक है? यस सर। तो इसको इसके हिसाब से तुम लोग सॉल्व करो इस सीट्स को। और जिन लोगों ने अभी परसेंटेज एवरेज रेशियो नहीं पढ़ा है वो पहले उसी पे फोकस रहो, उसको कंप्लीट करो। हालांकि इसको भी ट्राई कर सकते हो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इस पे भी फ्रैक्शन परसेंटेज एवरेज रेशियो इन्हीं सबसे मिला जुला क्वेश्चन है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से फिर हम मिलते हैं, बट